नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है, जहाँ पर हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आज की सत्संग नीरू की परीक्षा से शुरू करेंगे। प्रणाम कुरुक्षेत्र, प्रणाम गुरुदेव, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा ज्ञान पूरी तरह से गुरुक्षेत्र को समर्पित है। गुरु मार्गदर्शन करें जी। पहला प्रश्न, ज्ञान की इच्छा कब जागृत होती है? ज्ञान अर्थात अज्ञानता का नाश, अनावश्यकता का त्याग। जब जिज्ञासा, मुमुक्षुता, साधक की गुण आ जाते हैं तो ज्ञान की इच्छा जागृत होती है। अन्यथा इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी जागृत हो सकती है जब साधक सात्विक सत्य की राह पे चलने के लिए अग्रसर होना चाहता है जी। दूसरा है, अज्ञान के साधन क्या हैं? अज्ञान अर्थात धारणाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास। और अज्ञान के साधन अज्ञान ही है जिनको हम बिना सोचे समझे उस सूचना को मान लेते हैं, वह ज्ञान के साधन हैं। तीसरा, सत्य और तत्व के कितने प्रकार हैं? सत्य अर्थात जो अपरिवर्तनीय है, सदैव है, और तत्व भी अपरिवर्तनीय है। सत्य और तत्व अद्वैत है, ये इसके कोई प्रकार नहीं है, एक ही है, दोनों पर्याय हैं, जाने जाते हैं। सत्य होना मात्र है, मतलब हुआ जाता है, नित्य है। अनावश्यकता को हटा दिया जाए तो तत्व जाना जाता है। चौथा, ज्ञान और अज्ञान से रहित कौन है? ज्ञान अर्थात अज्ञानता का नाश, और इससे कोई कौन परिभाषित नहीं है। ज्ञान और अज्ञान जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जहाँ और अज्ञान अर्थात धारणाएं, मान्यताएं बिना अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के जो मान ली जाती हैं, अस्तित्व कह सकते हैं ज्ञान अज्ञान से रहित। पांचवा, अस्तित्व और अनुभवकर्ता में से बड़ा कौन है? अस्तित्व अर्थात संपूर्णता, समग्रता, शून्यता, नित्य है, और अनुभवकर्ता जो अप्रकट है। अस्तित्व अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव कर रहा है, तो दोनों अनुभवकर्ता अस्तित्व का ही भाग है। इसमें बड़ा छोटा कोई निहित नहीं होता, दोनों अनुभवकर्ता अस्तित्व का ही एक भाग है, क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अस्तित्व के ही भाग हैं, अस्तित्व में ही है। छठा, शून्यता की संभावना किसमें है? शून्यता अर्थात समग्रता, संपूर्णता, एकता। शून्यता में अनंत संभावनाएं हैं,
शून्यता में ही अनंत संभावना है, तो शून्यता की संभावना किसी में नहीं, शून्यता ही है, अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। 7वां, अनुभवकर्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? अनुभवकर्ता अर्थात अप्रकट सत्य है, तत्व है, जाना जाता है, तो यह इसमें कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया लागू नहीं होती। अनुभवकर्ता निर्लिप्त दृष्टा है, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी इस पर। 8वां, अनुभव अज्ञेय कैसे है? अनुभव अर्थात जो प्रकट है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। तो अज्ञेय अर्थात जिसे जाना नहीं जा सकता, तो अज्ञेयता के तो आगे बुद्धि समर्पित हो जाएगी, ज्ञान अज्ञान से परे है। अनुभव सदैव है, तो अज्ञेय भी सदैव है, अज्ञेयता भी सदैव है। 9वां, एकता का अनुभव और मेरा अनुभव एक समान क्यों है? क्योंकि मैं ही एकता हूँ। एकता अर्थात अद्वैत सदैव है, और अनुभव सबका तत्व एक है, तो मेरा अनुभव और एकता का अनुभव एक ही है। एकता सब में सब एक ही है, अद्वैत है, दोनों के अनुभव में कोई अंतर हो ही नहीं सकता, सब एक ही है, सबका तत्व ही एक है, तो अनुभव भी एक ही है। 10वां, मनन करने से बुद्धि जड़ क्यों हो जाती है? मनन अर्थात गुरु वचन श्रवण पश्चात अप्रोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करना। तो जब मनन हो गया, तो उसके बाद सत्यापित हो गया, प्रमाणित हो गया, तो और आवश्यकता नहीं है, तो बुद्धि जड़ नहीं, पर ये भाव आ जाता है कि ये सत्य है, सत्यापित हो जाता है, बुद्धि जान जाती है कि यही सत्य है। जी गुरुदेव प्रणाम, धन्यवाद। मेरे उम्मीद है कुरुक्षेत्र की कृपा से अच्छे दिए होंगे उत्तर। धन्यवाद, आपने प्रयास किया है और अच्छा हो सकता था प्रयास, फिर भी आपको 5.5 अंक मिले हैं 10 में से, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। तो फिर भी आपको पास माना जाएगा, क्योंकि 50% से अधिक है। तो आप चरण 4 में तो पहुंच गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे 20 पाठ जो हैं चरण 2 में, उनको फिर से सुनिए, अपने लेखों को फिर से पढ़िए। उत्तरों में इतनी पूर्णता नहीं आई है, मतलब आपने इतना गहराई में नहीं सोचा है, तो ये मेरा सुझाव रहेगा। तो इनके प्रश्नों पे थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो अब वो आप पूछ सकते हैं। पवन का प्रश्न आया हुआ है कि आपकी वाणी बहुत सुंदर और शक्तिशाली है, आपके द्वारा बोला गया हर एक शब्द मन में छप सा जाता है, क्या मैं ऐसी वाणी को पा सकता हूँ? हाँ ज़रूर, हर कोई पा सकता है। इसके लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, ज्ञान। वाणी कितनी भी सुंदर हो, अगर ज्ञान की बात नहीं कर रहा हो व्यक्ति, तो कोई सुनेगा नहीं। वाणी में जो शक्ति आती है वो ज्ञान से आती है, वो ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, थोड़ी योग्यता ज़रूरी है, जो कि बढ़ाई जा सकती है। जो भी आपको पसंद है वो बोलते हैं,
शुरू में आप उनकी नकल कीजिए, उस शैली में, उस तरीके से बोलने का प्रयास कीजिए। बार बार दोहराने से, साधना से, रोज़ रोज़ बोलने से, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो कोई नहीं, अपने आप ही बोलना है, सामने आईने के सामने बैठकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेनी है। इससे वाणी शुद्ध होती है। इसके बारे में पाठ है चरण 7 में, बोलने की कला। और YouTube में एक वीडियो भी है, बोलने की कला, जो पुरानी ज्ञान प्रसार श्रृंखला में बनाया गया था। उसमें और तरीके बताए गए हैं, वाणी की शुद्धि कैसे करनी है, उसकी साधना कैसे करनी है। पवन ने कहा, क्या मैं आपकी नकल कर सकता हूँ? हाँ, शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको अपनी शैली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आवाज़ नकली है, वो शैली नकली है, किसी और की है, तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो उसको सुनेंगे जो असली है। इसलिए आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ती है। शुरुआत की जा सकती है। हाँ, शोभा ने पूछा है, माता पिता अज्ञान के साधन होने से कैसे बचें, अर्थात बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो भी ज्ञान मार्ग पर चलें। जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक उसको माता पिता के अज्ञान से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पालने की जिम्मेदारी माता पिता की है। इसलिए प्रभाव पड़कर रहेगा। माता पिता का अज्ञान उनके सारे गुणों और अवगुणों के साथ बच्चों में आ जाएगा। लेकिन 12 साल की आयु के बाद बच्चों में अहम भाव विकसित होता है। 12 के बाद, किसी किसी में 10 में ही दिखेगा, जहाँ पर बच्चा मैं बोलने लगता है और मैं शब्द का अर्थ समझता है। उसके बाद उसको बताया जा सकता है कि तुम्हारे माता पिता बुरे नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। वो जो भी कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, उनकी बात मानो, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है जो गुरु को या अन्य साधकों को या बाकी विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को है। वो नहीं है तुम्हारे माता पिता को। ऐसा समझाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद समझ जाएंगे। आजकल बच्चे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये न बताएं बच्चों को कि तुम्हारे माता पिता गलत हैं। नहीं, गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बच्चों के मन में माता पिता के लिए कोई बुरी भावना नहीं डालनी चाहिए। उनको हमेशा यही सिखाना चाहिए, माता पिता तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और तुम उनका आदर करो। हर माता पिता एकदम आदर्श नहीं होते, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन ऐसा सिखाना हमारा कर्तव्य है। साथ ही ये बताना ज़रूरी है सच्चाई कि वो सब कुछ नहीं जानते। क्या उनको हम सिखाएं कि ज्ञान मार्ग पर चलो? वो भी नहीं करना चाहिए। अभी उसके पिछली सत्संग में ये बात हो रही थी कि तुमको ज्ञान मार्ग पर चलना है, ये बताना बहुत बुरी बात है। ये मतारोपण की तरह है। ये ठीक वैसा ही है कि बच्चों को जब बताया जाता है कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, जो माता पिता का मार्ग है, जो तुम्हारे संप्रदाय का या समाज का मार्ग है, वो मतारोपण है। वो ज़बरदस्ती है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो बेचारे जानते भी नहीं, उनके मन में डाल दिया गया है। तो वो कभी भी अपना मार्ग खुद तय नहीं कर पाते। जो उन पर थोपा गया है उसी को ढोते रहते हैं जीवन भर। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों के मन में दूसरे मार्गों के प्रति नफरत भर दी जाती है। तो बस इतना कर सकते हैं कि उनको किसी भी मार्ग पर चलना ना सिखाएं। उनको केवल जिज्ञासु बनाइए। उनकी बुद्धि को बढ़ने का, एक छोटे से पौधे से हरे भरे वृक्ष की तरह बनने का वातावरण हम दे सकते हैं। जैसे माली पौधे को खाद देता है, पानी देता है, छाया देता है, धूप देता है, पशु पक्षियों से बचाता है, वैसे जब वो बड़े होंगे, उनकी बुद्धि विकसित होगी, तो वो अपने लिए जो अच्छा मार्ग है वो चुनेंगे, ना कि ज्ञान मार्ग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लाखों में से एक ज्ञान मार्ग पर चल सकता है, लाखों में से एक को समझ में आता है ज्ञान मार्ग। तो उनको आप ज्ञान मार्ग की शिक्षा ज़रूर दे सकते हैं कि इस मार्ग में ये होता है, ऐसा बोला गया है, इस किताब में ये लिखा है, ये बड़े बड़े गुरु हैं, उनके नाम, उनकी जीवनी, ये सब बताई जा सकती है। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, ना वो ज्ञान मार्ग है। वो एक सामान्य ज्ञान की बात है, जैसे आम जनता जानती है। हाँ, हज़ारों साल पहले इस तरह की किताब लिखी गई, उसमें वो लिखा गया,
वो ये सब नहीं जानते कि वो सच है, ना वही जानते हैं कि वो झूठ है। तो इतना सामान्य ज्ञान दे सकते हैं ये कहकर कि तुम में रुचि है तो खुद ही खोज लो सच को। सच क्या है? तुम में रुचि है तो सच ढूंढो क्या है, मानो मत जानो। इस तरह से बच्चों का विकास होगा, नहीं तो वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे समाज में बाकी लोग हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को अपनी दाल रोटी कमाना सिखाना चाहिए, उनमें वो गुण डालने चाहिए जो कि उत्तरजीविता के लिए ज़रूरी है। और उनके अच्छे संस्कार, समाज में कैसे रहना है बिना उससे प्रभावित हुए, अपनी रक्षा कैसे करना है, खासतौर से स्त्रियों को, लड़कियों को, ये सब जो उत्तरजीविता से संबंधित शिक्षा है वो उनके लिए पहले ज़रूरी है, ना कि ज्ञान मार्ग। जब ये सब हो जाएगा और वो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से स्थिर हो जाएंगे थोड़े बहुत, उसके बाद ज्ञान मार्ग की तरफ रुचि हो सकती है, क्योंकि ये बौद्धिक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक मार्ग है, बहुत कम लोग सीखना चाहेंगे। जो माता पिता स्वयं ज्ञान मार्गी है उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो उनका प्रभाव बच्चों पर वैसे ही पड़ जाएगा अपने आप, क्योंकि बच्चे देखते हैं बड़े ध्यान से ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवहार है, वो अपने आप ही सीख जाते हैं। तो वो बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा जिसके माँ बाप ज्ञान मार्गी है। दोनों में से एक होना चाहिए कम से कम ज्ञान मार्ग को समर्पित, तब उसमें वो गुण दिख जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो उसका प्रारब्ध निर्धारित करता है कि वो कौन सा मार्ग लेगा। हाँ, वो कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग, किसी बच्चे के प्रारब्ध में कोई मार्ग नहीं होगा, कोई विशेष मार्ग नहीं होगा, लेकिन वो किसी ज्ञानी के संपर्क में आ जाएंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, और वो उसे अपना लक्ष्य बना लेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, तब वो सीख जाएंगे। तो बच्चों में वो गुणों का विकास ज़रूरी है। भले वो ज्ञान मार्ग ना चुने, साधक के गुण उसमें आ गए तो उसको हर तरह की सफलता मिलेगी, सांसारिक, आर्थिक संबंधों में, राजनीतिक, व्यवसायिक, जैसी चाहिए उसको सफलता मिलेगी। और अध्यात्म में आना चाहता है तो आध्यात्मिक मार्ग में भी सफलता मिलेगी। कुंजी क्या है? साधक के गुण मैंने करीब 20 या 25 गुण गिनाए हैं, वो सभी बच्चों में होना ज़रूरी है, ना केवल ज्ञान मार्गी साधकों में। हमें क्यों गिनाना पड़ा वो गुण? क्योंकि बहुत कम लोगों में होते हैं। न माता पिता को ये बताया गया है बच्चों कैसे विकास करना है, न शिक्षा व्यवस्था, न समाज में कोई ऐसा है जो उनको राह दिखाए। तो बस भाग्य की बात है। तो पहले तो आप मार्ग पर चलिए, फिर आपके बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, इतना ही हो सकता है। आदि प्रकाश ने पूछा है, क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति में साधक के समस्त गुण विद्यमान होने पर भी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो? हाँ, बिल्कुल संभव है, अधिकतर ऐसा ही होगा। जिसके मन में अद्वैत वासना आ गई वो ईश्वर कृपा के कारण है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। नहीं तो नहीं आती, और उसमें इच्छा आ भी जाएगी मैं स्वयं को जान लूँ, ज़रूर नहीं कि होगा आत्मज्ञान। अगर उसको बैठ के सिखाया भी जाए, गुरु सामने बैठ के सब बता रहा, सारा प्रमाण दिया जाए, तो भी ज़रूरी नहीं कि आत्मज्ञान होगा। मुझे कैसे पता है? मैं रोज़ देखता हूँ मैं रोज़ देखता हूँ त्रिज्ञान आदि कार्यक्रम और ये हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, और सभी साधकों के मैं संपर्क में हूँ, बहुत से साधकों के। उनको 2 मिनट भी नहीं लगता भूलने में आत्मज्ञान क्या है। गुण सब कुछ है उसमें, सब है, सब कुछ है। कभी कभी आत्मज्ञान हो भी जाता है, भुला दिया जाता है, क्योंकि जीवन अभी तक स्थायी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, जीवन में समस्याएं हैं, अशुद्धियाँ हैं, विकार हैं। कभी कभी आत्मज्ञान हो जाता है, भुलाया भी नहीं जाता, लेकिन उनकी उम्मीद से कम निकलता है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, न पटाखे फूटे, न कोई चमत्कार हुआ, न देवी देवताओं ने फूल बरसाए आसमान से, कुछ नहीं हुआ। तो वो भटकते हुए किसी और मार्ग में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी इच्छा पूरी हो सके। उनको बताया जाए कि सत्य सरल होता है, सबसे सरल यही होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें विनाश ज़रूर होता है, सारा विनाश हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए, खास तौर से बहुत बुद्धिमान बौद्धिक लोगों के लिए, ये ऐसे है जैसे फीकी चाय, पानी उबाल के दे दिया किसी ने, सादा सरल है ज्ञान मार्ग। तो वो कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे रंग हो, जहाँ पे रस हो,
जहाँ पे नाच गाना और चमत्कार और तंत्र मंत्र विधियां हो, खड़ी चढ़ाई हो, मार्ग मार्ग की जगह सीधा ऊपर चढ़ना पड़े पहाड़ पे, हजारों साल की तपस्या हो, ऐसा कुछ चुन लेते हैं। उनको कहा जाए हाँ ये देखो आत्मज्ञान है, आप ये सब क्या कर रहे हैं, सब जरूरी नहीं है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये सब करना है। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे मनन से प्रतीत होता है कि जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में अल्प मात्रा में विद्यमान रहते हैं। मेरा निवेदन है कि साधक में जिज्ञासा की कितनी गहनता अपेक्षित होती है, मुमुक्षुत्व किस स्तर तक प्रबल और परिपक्व होना चाहिए जिससे ज्ञान की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। हाँ ये प्रश्न अच्छा है। जितनी की डूबते हुए व्यक्ति को सांस लेने की जरूरत होती है, उतनी जिज्ञासा और मुमुक्षुता साधक में होनी चाहिए, तब ज्ञान प्राप्ति होती है। ये एक उपमा है जो शास्त्रों में मिलती है कि व्यक्ति पानी के अंदर है, डूब रहा है, उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सांस लेना चाहता है, वो हवा, प्राण रक्षा चाहता है। वैसा साधक होना चाहिए, उतनी तीव्रता, उतना तेज होना चाहिए, उसके प्रचंडता होनी चाहिए साधक में। तो उसको कहीं पर भी हो, जैसे कि मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, कितने भी अंधेरे नरक में हो, ज्ञान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति पे गुरु कृपा 100 गुना होती, जो आज नहीं कल चलो ये कर लेते हैं, चलो ये देख लेता हूँ थोड़ी देर 5 मिनट, फिर कुछ और। ऐसे व्यक्ति को न ज्ञान होता है न गुरु उस पर ध्यान देते हैं। एक और उदाहरण, जितने भूखे को भोजन की जरूरत है, तो उसके सामने सूखा भी भोजन डाल दिया जाए, पुराना बासी रोटी भी दे दी जाए, खा लेता है। तो जब हम कहते हैं जिज्ञासा मोक्षता, इसका ये अर्थ है कि उसकी कोई और इच्छा है ही नहीं। अब उसको तो ये भी नहीं पता ज्ञान क्या होता है, लेकिन उसको गुरु पता है। गुरु ये सब बोलते रहते हैं, गुरु ऐसे हैं, गुरु वैसे हैं। वो ये कहता है मुझे वो जानना है जो आप जानते हैं, मुझे वहाँ जाना है जहाँ आप है, इतना ही वो कह सकता है। वो ये तो नहीं कहेगा मुझे बताइए अस्तित्व क्या है, अनुभव करता क्या है, ये तो उसको शब्द भी नहीं आते। साधक है वो, तो गुरु उसको उठा लेता है। वो एक कोयले की खदान में पड़े हुए पत्थर की तरह है, अंदर से हीरा है, गुरु उसको तराश के हीरा बना देता है। तो गुरु किसी में जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व पैदा नहीं कर सकता, ना उसको उस पर मार्ग थोप सकता है, कोई नहीं, गुरु भी नहीं। वो जो पहले से है उसी को तराश सकता है, जो पहले से हीरा है उसी को तराश के लाखों का रतन बनाया जा सकता है। पत्थर का कोयला कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपा, ये कृपा से होता है। आज के जो पहला प्रश्न आया था, इससे संबंधित है कि ज्ञान की इच्छा कब जागृत होती है, तब मैं आपको और बताऊंगा इस बारे में। जिसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये उपमाएं हैं सारी, भूखे वाली और डूबने वाली। सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि ज्ञान ही उसका जीवन लक्ष्य है। थोड़ी सी तांत्रिक भाषा में हम कहेंगे कि ज्ञान उसका प्रारब्ध है, ज्ञान मार्ग, और वो सब अपने आप होता है। फिर कोई उसको रास्ते से भटकाना भी चाहे तो भी नहीं भटकता हो। जो भटकाने की कोशिश करते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। ये तांत्रिक दृष्टिकोण है। साधक के जो मार्ग में बाधा पहुंचाता है उसका सर्वनाश होता है, उसका पतन होता है। और जो साधक की सहायता कर रहे हैं जैसे गुरु आदि, उनके प्रयास में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसका भी पतन होता है, उसका भी सर्वनाश होता है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, थोड़ा सा चरमपंथी है। इसीलिए किसी भी साधक के रास्ते में नहीं आना चाहिए, उसको भटकाना नहीं चाहिए, उसके मार्ग की बुराई नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा मार्ग ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अध्यात्म का किसी भी मार्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो मार्ग बुरे हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, तो भी आपको बस थोड़े सावधान रहना चाहिए, दूसरों को भी सावधान करना चाहिए। अगर वो गुरु पाखंडी है तो भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना खतरा कौन मोल ले। आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो जो साधक इतना प्रचंड है, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का नाश हो जाता है, भले ही वो व्यक्ति हो चाहे कुछ और हो, और उसको सफलता मिलती है।
बाकियों को कुछ नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये करोड़ों में एक बार होगा। ये चमत्कार है बस जो यहाँ होता है पृथ्वी पर। और कोई चमत्कार हो ना हो, ये ज़रूर होता है। इसलिए प्राचीन काल में आपने कहानियाँ सुनी होंगी, आजकल शायद इतना है नहीं, कि बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, गुरुओं से और साधकों से कांपते थे और डर जाते थे वो, अगर उनको गुस्सा उस्सा आ जाए तो। क्योंकि वहाँ पे एक बात सब लोग जान गए थे कि हाँ, इनसे नहीं भिड़ना है हमें, इनके रास्ते में नहीं आना हमें। जो राजा है वो सारी सेना लेके आक्रमण कर रहा है, लेकिन वो आश्रमों को इनको छोड़ देता था। ये तो भिक्षु है, ये तो योगी है, इनको छोड़ दो। आजकल शायद इतना नहीं रह गया। आजकल इनका अपमान बहुत होता है, साधुओं का मजाक उड़ाया जाता है, गुरुओं का अपमान होता है। तो ये युग ऐसा है, इसलिए यहाँ साधना में भी इतनी शक्ति नहीं रही, साधकों में भी इतनी प्रचंडता नहीं रही, और गुरुओं में भी वो बात नहीं रही कि लोग कांपे गुरु को देख के या आदर करें। तो समय समय की बात है। इसलिए मुझे अगर एक 10% भी गुण मिल जाते हैं किसी में, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये किताब चाहिए तो किताब लो, ये चाहिए तो वो लो, ये वीडियो चाहिए तो वीडियो लो, कार्यक्रम चाहिए तो कार्यक्रम लो, हाँ तुम्हारे घर आके बताता हूँ मैं। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि वो कैसा भी हो, एक कदम भी आगे बढ़ जाए मार्ग पे, बढ़ा देते हैं। कोई कोई बड़ा विशेष विशेष होता है, विलक्षण होता है, उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, उसको बस 2-4 संकेत दो, बाकी सब पकड़ लेता है। कई जन्मों से साधक होगा ऐसा हम मान के चलते हैं। जिसकी स्थिति निराशाजनक है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको तैयार करने की भी कोशिश बेकार जाती है। अदिति का प्रश्न है, अस्तित्व पूर्णता है, अनुभव करता द्वैत में है, अस्तित्व ही अनुभव करता है, अस्तित्व ही अनुभव भी है। ज्ञान को द्वैत और अद्वैत में बांटा गया है ताकि बुद्धि समझ पाए, पर जब विश्लेषण किया जाता है तो मैं भ्रमित हो जाती हूँ। शब्दों में जैसे पूर्णता, शून्यता आदि। ज्ञान का बोध होने और सिद्धांत समझने के बाद भी प्रश्नोत्तरी में सटीक उत्तर में भ्रमित हो जाती हूँ। जब उत्तर आता है तो लगता है हाँ, ये तो मेरा भी ज्ञान है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न तो पूछा ही नहीं। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका उत्तर बड़ा आसान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नए नए हैं। ज्ञान होना बहुत आसान है ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं स्मृति नहीं हूँ, हो गया, क्योंकि मैं तो वही यही हूँ, मैं खुद हूँ, वो बड़ा आसान है। लेकिन जब वो साधक पंडित बनने की कोशिश करता है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ, हर शब्द का अर्थ जान पाऊँ कि ऐसा ही क्यों कहा गया, अब उसमें समय लग सकता है। जैसे आपने उदाहरण दिए पूर्णता शून्यता, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि सब कुछ एक है, दो नहीं है। इतने में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती, इतने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब ये शून्यता कहाँ से आ गई, अब उसको ढूंढना पड़ता है ना, किसने कहा है, अब गुरु से पूछना पड़ता है, परिभाषा पर ध्यान देना पड़ता है। शून्यता किसको कहा गया, कि गणित वाले शून्य को, या आकाश वाले शून्य को, कोई और शून्य को पूर्णता क्यों कहा गया है? तो ये सब जो उसकी बारीकियां हैं ज्ञान मार्ग की, वो जानने में थोड़ा समय लग सकता है, उसमें आपको जुट जाना पड़ेगा। यहाँ पे श्रवण, लेखन, मनन ये सब ज़रूरी हो जाता है। फिर सिर्फ मूल ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान बहुत सरल है, जैसे कि आप जानते होंगे। हाँ, ये मैं हूँ जो तत्व है अपरिवर्तनशील। हाँ, ये जो भी अनुभव है वो माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील। और ये नाम रूप और तत्व है जो एक ही है, और सारी उपमाएं समझ में आ जाती हैं, पानी और लहरें और सोना और गहना, ये सब समझ में आ जाता है। अब कोई कहता है कि देखिए माया चित्त निर्मित भ्रम है, अब नहीं समझ में आता, क्यों? वो व्यक्ति बड़ा नया है, उसको न चित्त पता है न चित्त निर्मित पता है। अब वो ढूंढता है शब्दों के अर्थ क्या है। तो इसीलिए आप जितना गहरे जाएंगे ज्ञान मार्ग में, उतना आपका अध्ययन अच्छा होना चाहिए, मनन अच्छा होना चाहिए। अदिति ने कहा शब्दों की सटीकता में कमी है। हाँ, वो तब होगा जब आप हर शब्द को समझ पाएं। उसके लिए आपको शब्द की परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी कि इस शब्द का ये अर्थ बताया गया था, मेरे अनुभव में हाँ ऐसा ही है। शून्यता का अर्थ निर्गुण होना, पदार्थ ना होना, न भौतिक न मानसिक, ऐसा बताया गया है। हाँ ऐसा ही है, तब वो याद होगा। ऐसे
धीरे धीरे आप विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट, पंडित होंगे आप। तो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम शुरुआत है, लेकिन इसमें बहुत कुछ, बहुत आगे जाया जा सकता है। हजारों शास्त्र हैं, पढ़ सकते हैं। एक ही चीज़ लिखी सब में, अलग अलग शब्दों में लिखी है। तो किसी कहीं में लिखा है सच्चिदानंद, अब ये क्या आ गया? ऐसे आपको पंडित बन सकते हैं। इतना कठिन नहीं है। आजकल तो जानकारी का युग है, आपको जानकारी तो कहीं भी मिल जाएगी। ज्ञान में समस्या हो तो ये जानकारी किसी काम की नहीं है, फिर वो शाब्दिक शब्दों का पहाड़ हो जाता है। अनुभव के द्वारा ज्ञान हो जाए, उसके बाद ये सब किया जा सकता है। तो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आपकी शुरुआत करवा देता है, आपकी नींव बना देता है मजबूत, कि आप हिल ना पाए, डगमगा ना पाए, वो पक्का हो जाए ज्ञान। उसके ऊपर वो शब्दों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। जिसको ज़रूरत है, जिसकी रुचि है कर ले। फिर इस मार्ग में ऐसा, उस मार्ग में वैसा, ये भी लोग करते हैं। कुछ लोग इतना सीख जाते हैं कि पीएचडी कर लेते हैं इस पे, बड़े पंडित हो जाते हैं। ये लोग हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और 2-3 दृष्टिकोणों से दे देंगे। इस गुरु ने ये कहा था, उस मार्ग में ये कहा था, बौद्ध में ऐसा है, जैन में ऐसा है, पश्चिम में ऐसा है। वो 4-5 उत्तर देते हैं। अगर आप एक उत्तर भी दे पाए, सही उत्तर 1-2 वाक्यों का, हाँ ज्ञान मार्ग हो गया। बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत, क्योंकि हमारा अक्सर साधकों का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति होता है, ना कि पंडित बनना। पंडित बनना उनके लिए ज़रूरी जो सिखाना चाहते हैं, वो भी ऐसे लोगों को सिखाना चाहते हैं, ऐसे साधकों को जिनको पहले से ही मूल ज्ञान है, जो पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो वैसे लोगों को ये सब ज़रूरी है, सारे शब्द जानना। और आपके लिए क्या ज़रूरी है? मूल ज्ञान विधिवत जानिए। जो ज्ञान मार्ग के जो मूलभूत सिद्धांत है वो जानना ज़रूरी है, कि ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, साधक के गुण क्या है, सत्य के मानदंड क्या है, वही क्यों है, और आत्मज्ञान। ये होने के बाद आप आराम की सांस ले सकते हैं। आराम से फिर चलिए, आपको जो जो चाहिए वो मिल हो जाएगा, और उसमें समय लग सकता है। अगर किसी को कहा जाए कि देखिए ज्ञान 5 मिनट में होता है, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, चकित। मैं तो अभी 25वें उपनिषद पे हूँ, 5 साल हो गए। आप कैसे कह सकते हैं 5 मिनट में होता है? अभी तो मुझे 108 उपनिषद और पढ़ने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होता है? तो वो व्यक्ति पंडित बनने की कोशिश कर रहा है, वो जो ज्ञान पहले का हो चुका होगा। तो ऐसे अपने अपने लोगों के इसमें मानदंड है, कब कहा जाएगा कि पूर्ण ज्ञान हुआ। ऐसे सबके अपने अपने मानदंड हैं, आप भी अपना बना लीजिए। लेकिन जो न्यूनतम है, जो सब कम से कम आत्मज्ञान सटीक होना चाहिए, उसमें कोई शंका न बचे, ये कम से कम है। बाकी सब कुछ इसके आगे शुरू होता है। और वो इच्छुक है, जिसकी इच्छा हो, जिसको उसमें रस आता है, वो करे। क्योंकि ज्ञान मार्गी करेगा क्या, और तो कोई साधना है नहीं। अध्ययन, लेखन, पठन, प्रवचन, यही चलता रहता है जीवन भर। जो लोग सेवा कर रहे हैं वो सिखाते रहते हैं जीवन भर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जो आपके कार्यक्रम में बताया गया है उससे ज़्यादा नहीं है ज्ञान। कुछ लोग को ये पसंद नहीं आता, वो माया में चले जाते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, मूल है, हाँ मुझे आ गया सब। किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं मूल ज्ञान से संबंधित, उनको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनको माया में रस आता है, और ऐसे लोग तंत्र मार्ग में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या तांत्रिक बनते हैं, और वहाँ पे सीखने के लिए अनंत है। अब वहाँ पे हम बोल नहीं सकते ये क्या सीख रहे हो, माया है, झूठ है, मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके जीवन के लक्ष्य है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है कि वो मिथ्या के पीछे लोग भागते हैं, सत्य जानते नहीं है क्या है, उनकी कोई प्रगति नहीं होती, और वो माया उनको खा जाती है, भटका देती है, भरमा देती है, पतन हो जाता है। इसलिए आपको ये जो मिला है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, आपको सौभाग्य है, क्योंकि अब आगे का मार्ग जो भी हो आपका, भले ही वो शब्दों की छानबीन, शास्त्रों का अध्ययन या माया का अनुसंधान, आप तैयार हो चुके हैं। आपको नहीं भटका सकता आप कोई, जिसको ज्ञान हो गया। ये याद रखिए, स्मरण रखिए, बाकी आपको जो करना कीजिए। तो क्योंकि आप नए नए हैं, जो ज्ञान दीक्षा में बताया गया है उसी के पंडित बन जाइए।
हर शब्द का अर्थ अनुभव से जानिए। जो भी मूल शिक्षाएं दी गई है उसको अनुभव से जानिए। और लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो शायद 5 मिनट भी वो याद नहीं रहता क्या था। काल्पनिक अर्थ नहीं रखने बनाने हैं, कहीं और से नहीं सुन के अर्थ दे देना है उन शब्दों को। जो कार्यक्रम में बताया गया ठीक वो अनुशासन, बुद्धि का अनुशासन ज़रूरी है। और जहाँ भी समझ में नहीं आता आपको मुझसे पूछना है। मैं नहीं मिलूँ तो जो कार्यक्रम में आगे बढ़ गए हैं उनसे पूछना है। सारी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है। 24 घंटे 7 दिन आप ही के लिए कार्य होता है। इसका लाभ उठाइए। पवन ने पूछा है, जब मैं साक्षी भाव में रहने की कोशिश करता हूँ तब साक्षी बने रहना कठिन हो जाता है, और जब मैं मूल ज्ञान को ध्यान में रखता हूँ साक्षी भाव अच्छा रहता है। हाँ, तो मूल ज्ञान को ध्यान रखिए। हाँ, वो ज़रूरी है। याद रखना, स्मरण रखना ज्ञान क्या है वो ज़रूरी है। वो साक्षी भाव किसी कोशिश से नहीं आता। कोशिश का अर्थ है प्रयास। प्रयास से नहीं बनाया जा सकता साक्षी भाव, स्मरण से होता है, प्रेम से। जब मुझसे मेरा प्रेम हो जाए तो वो अपने आप ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्मरण रखिए। जो भी कोई जोड़ तोड़ कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो कृपया उस साधना ना करे। वो दोषपूर्ण साधना है। ज्ञान, समझ, स्मरण, प्रेम, ध्यान ये ज़रूरी है। संकल्प, इच्छा होना कि हाँ मैं भूलूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया बहुत कम लोगों में ये इतनी प्रचंडता, इतनी शक्ति होती, कम लोगों में होती, इसलिए वो भूल जाते हैं, फिसल जाते हैं, वापस संसार में गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, 1-2 बार तो सबको प्रयास करना ही पड़ता है ऊपर आने का। शोभा ने पूछा है कि गुरु से श्रद्धापूर्ण प्रेम होना क्या दर्शाता है? कि बहुत अच्छी प्रगति हुई है, शिष्य की प्रगति बहुत अच्छी हुई है। नहीं तो न श्रद्धा होता, न प्रेम होता, न गुरु होता। यही दर्शाता है। और उसमें संभावना है अब गुरु अपने उसको पैरों पे नहीं अपने सिर पे बिठाएगा। आज गुरु को आदर करना, गुरु की बात सुनना, ये सब हर साधक कर लेता है ना, हर शिष्य। गुरु से प्रेम हो जाए अब कम होगा, ऐसा है ना। बहुत कम होगा तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रगति होती है फिर। तो यही दर्शाता है मेरे हिसाब से तो बहुत शुभ लक्षण है। हाँ, उसमें एक समस्या आ सकती है कि वो जो गुरु बनकर जो बैठा है, बोल रहा है, मनोशरीर यंत्र, कहीं उसको तो गुरु नहीं समझ लिया, तो ये समस्या आ सकती है। गुरु का जो तत्व है उसको गुरु मानना ज़रूरी है। जो कि अमर अजर है, जो कि सर्वव्यापी है, वो गुरु है, ये यंत्र नहीं। तो ये समस्या कुछ लोगों में आती है, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। क्योंकि जैसे गुरु प्रेम से सिखाता है वैसे प्रेम से डंडे भी बरसाता है, सीख जाते हैं लोग धीरे धीरे। पवन ने पूछा है, आज से 15 दिन पहले मुझे एक साधिका मिली। देखने से लग रहा था कि उनकी उम्र करीब 17 से 20 वर्ष की होगी। वो देवी बिना गुरु के ध्यान और साधना कर रही है। मैंने उन्हें रोका, क्या मैंने सही किया? देखिए, वो सब आपका निजी मामला है। आप अपने जीवन में क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इसमें मुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम सिखाना है, ये ज्ञान मार्ग है, ऐसा है। हाँ, अगर आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है बताने का किसी को कि ये साधना करो, वो मत करो, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं, तो आपको ना रोकना है, ना उनको करने के लिए कहना है कुछ। ये भी नहीं कहना कि बहुत अच्छा है, करते रहो, आप तो जानते नहीं क्या करते हैं वो लोग। और ये भी नहीं कहना है कि रोक दो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए रोक दो। दोनों ही बातें गलत हैं। जब तक वो साधक पूछे नहीं तब तक कुछ बोलने का अर्थ ही नहीं है। और अगर वो साधक गुरु से पूछता है अपने, तो गुरु बता सकता है। जिसको उस साधक ने गुरु माना है, जिसके अंतर्गत साधना चल रही है, जिसके अधीन, वही बता सकता है क्या करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ शुरू करना है। अगर कोई और गुरु है वो भी वही बोलेगा अपने गुरु से पूछो। तो देखिए, आप जो भी करते हैं सोच समझ के कीजिए,
क्योंकि आप छोटे हैं इसलिए आपको पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं क्या करना है तो ना करना ही अच्छा है। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी अपनी साधना कर रहे हैं, हमको उनके बीच में जाकर कुछ बोलना कोई हक नहीं है, जब तक कि वो खुद ना पूछे। जब तक कि वो चल कर ना आए कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं चलूँ या रुकूँ, तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता। कितना भी बड़ा गुरु हो, वो बीच में नहीं आएगा। आप अपना निर्णय लीजिए। अपने अपने सामाजिक जीवन में, परिवार में सबको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है। ये सब गुरु नहीं करेगा। गुरु बताएगा, गुरु मूल ज्ञान देगा, गुरु मूल सीख देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो नहीं बताएगा कि हाँ इस दिन ये करना, उस दिन वो करना, ये खाना, वो पीना, अब सोना। ये कोई कोई गुरु करता होगा, लेकिन बाकियों के पास इतना समय नहीं होता। हाँ, मेरा तो यही सुझाव है कि किसी और के मामले में टांग अड़ाना अच्छा नहीं है। अगर आपके कारण किसी की साधना भंग हो जाती है तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। पता चला बहुत अच्छी चल रही किसी की साधना, और आपने जाके वो बोल दिया रोक दो, मैं जानता हूँ कौन सी साधना करनी है। अब आपका सर्वनाश पक्का है। ये कर्मफल आते हैं उसके, इसके कर्मफल आते हैं। आम जनता को आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ ये वाला कारोबार करो, वो वाली नौकरी करो, ये मत करो, उसे कुछ फल नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन साधक के मामले में जैसे ही आप कुछ कर्म करते हो बहुत बड़े फल आते हैं उसके, क्योंकि ये आध्यात्मिक मामला है। इतना सबको एक नियम ध्यान रखना चाहिए कि जितना सूक्ष्म स्तर पे कर्म होगा उतने ज़्यादा प्रभाव आते हैं, जितना स्थूल कर्म होगा उतना कम आएगा। पवन ने कहा है मैंने आपका YouTube चैनल भी दिया। हाँ, ये सब किया जा सकता है। देखिए, सुझाव दे सकते हैं, सावधानी बता सकते हैं, किसी गुरु के शरण में आप भेज सकते हैं, लिंक वगैरह दे सकते हैं, सामान्य ज्ञान सबको, जो साधक नहीं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं लेना चाहिए किसी के लिए। आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं भी आपके लिए फैसला नहीं लूँगा। तो किसी के प्रश्न हो तो आप लिखिए। अब हम परीक्षा के प्रश्न थोड़े से देख लेते हैं। नीरू का पहला प्रश्न था, ज्ञान की इच्छा कब जागृत होती है? तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया, कृपा से वो सब में नहीं होती। हाँ, उनमें कुछ छोटा मोटा सीखने की इच्छा ज़रूर होती है, लेकिन जिसको हमने ज्ञान कहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत कम में होती है। और मैंने इनको आधे अंक दिए क्योंकि इन्होंने कहा गुण, शिष्य के साधक के गुण जब होते हैं तब। देखिए, इच्छा होना ही अपने आप में गुण है। उसको गुणों में, जैसे जिज्ञासा को, मुमुक्षुत्व को गुणों में डाल दिया गया है, साधन चतुष्ट, तो वो कृपा से जागृत होती है। और एक और उत्तर इसका आ सकता है कि जैसे जैसे योनियों में विकास होता है जीव का, यहाँ पे जीव से अर्थ वो स्मृति है जो जन्म मरण के चक्र में है। तो जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है। जो बहुत कम विकसित है वो पशु योनि, जो मनुष्य योनि में आ गए वो थोड़े ज़्यादा विकसित है, लेकिन अगर उनका जीवन रक्षण भक्षण प्रजनन ही है तो उनमें कोई ज्ञान हमें दिखती नहीं है, ज्ञान की इच्छा। जो थोड़े से और ऊपर आ गए हैं परतों में विकास करते करते, उनमें एक प्राकृतिक रूप से जिज्ञासा आती है, मुझे भी जानना है। आरोपित नहीं कि सब लोग जानते हैं तुम भी जान जाओ नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, पता नहीं, ये तो आरोपित इच्छा है। प्राकृतिक जब इच्छा आती है उसके मन में, जो कि आती ही है अगर विकास हो जाए तो, तब वो ज्ञान होता है। तो ज्ञान की अगर इच्छा है तो ये बताया जा सकता है कि वहाँ पे कितनी प्रगति हुई है, कितना विकास हुआ है। वो ज्ञान होने के बाद विकास 1000 गुना तेज हो जाता है। ऐसा तो शायद ही किसी में होगा कि उनको ज्ञान की इच्छा जागृत हो। उनको क्या इच्छा जागृत होती है? दुखों से मुक्ति की, बंधनों से मुक्ति की। फिर गुरु ढूंढते हैं, गुरु कहते हैं हाँ मैं मुक्ति दिलवा दूंगा, ये मार्ग है, पसंद है तो बोलो। इस तरह से धीरे धीरे उनमें जब कुछ सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, तब उनमें इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये सीखना है। सीख लेने के बाद प्रगति और तेज हो जाती है, विकास रुकता नहीं है, और तेज हो जाता है। ये पूरी तरह जानते हुए कि विकास मेरा नहीं होता, मेरा कोई विकास नहीं होता, मैं पूर्ण हूँ, जिसका भी हो रहा है वो होता रहता है। अगला प्रश्न था अज्ञान के साधन क्या है? तो इनको मैंने आधे अंक दिए क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था अज्ञान की परिभाषा बताकर। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी बहुत बात की
अज्ञान के साधन अनंत है। ज्ञान के दो ही हैं। अज्ञान के अनंत साधन है, जो कि आपके कार्यक्रम में गिनाए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण साधन। माता पिता से शुरू होता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, और किताबें, जो इंटरनेट, टीवी, आपका जो सामाजिक परिवेश, दूसरे लोग, ये सब अज्ञान के साधन है। जो भी आपके अनुभव और आपकी बुद्धि द्वारा नहीं जाना गया वो अज्ञानी है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हाँ उनको अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञान भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञान तो दूर की बात, अक्सर यहाँ वहाँ से सुना हुआ होता है। तो अज्ञान के साधन कई हैं। नंबर 3, सत्य और तत्व के कितने प्रकार है। तो इसमें भी इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बोला कि वो एक ही है, दोनों ही अपरिवर्तनशीलता दिखाते हैं, स्थायित्व दिखाते हैं, नित्यता दिखाते हैं। लेकिन मैंने नीरू को क्यों कहा कि चरण 2 वापस सुनिए, सारा वापस पढ़िए, क्योंकि चरण 2 में सत्य के प्रकार बताए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि तत्व का कोई प्रकार नहीं होगा। अगर वो कई प्रकार के तत्व होगा तो फिर तत्व कहाँ हो, तो बदल रहा है फिर सब। परम तत्व तो एक ही है। सत्य क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, हमने कार्यक्रम में भेद किया है थोड़ा सा तत्व और सत्य में। अंत में मैंने यही कहा है कि ज्ञान मार्ग के हिसाब से तत्व और सत्य एक ही है। हाँ, जब शुरुआत की जाती है सत्य की और कदम आप बढ़ाते हैं तो आप देखें कई प्रकार के हैं। पहला तो आप जानते होंगे जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हैं, परम सत्य, जो हर संदर्भ में सत्य है। दूसरा है विसत्य, जो व्यवहारिकता में सत्य है। हो गए 2। एक असत्य को भी सत्य का प्रकार बोल सकते हैं, जो पूरी तरह गलत है, भ्रम है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। लेकिन हमने कार्यक्रम में 2-3 और बताए हैं, तार्किक सत्य, वैज्ञानिक सत्य, गणितीय सत्य, ये सब बताया गया। देखिए, एक सत्य वो होता है जो सपने में देखा जाता है, जब तक सपना चल रहा है वो सत्य है, आप ही बोलेंगे, सपने में ही बोलेंगे, उठने के बाद नहीं। तो इस तरह कई प्रकार के सत्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें से परम कुछ भी नहीं है। जैसे ही परम मिलता है, अब उसको तत्व कहना उचित है, वही तत्व है। तो जिसने मेरा तत्व जान लिया उसने परम सत्य जान लिया। सबसे बड़ा सत्य वही है, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी कुछ और नहीं मिलेगा, जिसका कोई प्रकार नहीं मिलेगा, जो कभी कुछ और नहीं हो जाएगा। ऐसा क्या है, हर साधक जानना चाहता है, जिज्ञासा होना जरूरी है। केवल गुरु संकेत कर सकता है, केवल गुरु। गुरु कौन? जिसने स्वयं जान लिया हो, वो गुरु, व्यक्ति नहीं है गुरु। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, मेरे प्रश्न के उत्तर स्वतः ही मिल जा रहे हैं। परिवार में कल किसी की मृत्यु हो गई तो मैंने साक्षी भाव में देखा तो संवेदना काफ़ी बढ़ गई, पर आपने बोला था मृत्यु होता है, खुश होना चाहिए, इसलिए खुशी भी हो रही। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, मतलब स्पष्टता आ रही है, और जीवन मृत्यु सुख दुख ये सब बराबर होने लगे हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मृत्यु होने के बाद खुशी होनी चाहिए शांति होनी चाहिए मन में। ऐसे ही किसी का जन्म होने पर बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। दुख की बात तो नहीं है, वैसे संभाव आ जाएगा, साक्षी भाव के कारण संभाव आएगा, न खुशी में खुश न दुख में दुखी। बाहर से ऐसा लगेगा ये आदमी पत्थर हो गया, निर्दयी हो गया, अंदर से वो 100 गुना संवेदनशील है, परंतु प्रकट नहीं होता। उसे खुशी हो भी जाए तो भी ज़्यादा प्रकट नहीं होती, दुख हो जाए तो बिल्कुल प्रकट नहीं होता, रोता नहीं, न चीखता चिल्लाता है, न अपना मानसिक संतुलन खोता है। सभी कार्य बुद्धि से होते हैं और पूरे पूर्णता से होते हैं, गलत नहीं होता कुछ भी। तो ये प्रगति के चिन्ह है। आगे बढ़ते रहिए, जीवन भर होती रहेगी प्रगति आपकी, जल्दी नहीं है हमें। बस इसमें सबको यही ध्यान रखना चाहिए, किसी की मृत्यु हो जाए तो भूल कर भी नहीं बोलना है कि ये खुशी की बात है। अपना मुंह नहीं खोलना है किसी के सामने कि ये खुशी की बात है, उनको नहीं पता खुशी की बात क्या है। ये भी नहीं कहना कि शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, ये सब तो होता रहता है, जीवन मरण तो मिथ्या है।
किसी को समझ में नहीं आता। तो ये भी बुद्धिमानी है कि किस वक्त क्या बोलना है, किस अवसर पर आपको मुंह खोलना है, किस पर चुप रहना है। ये भी बुद्धिमानी है, ये भी आपको अनुभव से ही आप सीखेंगे। किसी की शादी हो गई तो ये मत कहना कभी जाके कि तुम अब 7 जन्म के लिए बंधन में हो गए, अब तुम्हारी कोई प्रगति नहीं होगी, ये जीवन भी बर्बाद हो गया। ये नहीं कहना चाहिए। वो तो बहुत खुश हो रहा होगा शादी करके, सारा परिवार, सारा गांव, सारा शहर खुश हो रहा है, दावत हो रही है, पार्टी हो रही। अब अगर आप ऐसे में पहुंच गए, ज्ञान बताने लगे, तो आपसे कोई खुश नहीं होगा। कुछ लोग कह सकते मुझे क्या करना, सत्य तो सत्य है, कड़वा है। देखिए फिर लोगों से भी क्या करना हमें, वो जो करते हैं उससे हमें क्या करना। फिर आपकी रुचि बची है लोगों में, लोगों को जा जाके बताने में, मतलब आप में समस्या है, कोई अहम भाव बचा है। इसलिए आपको जो भी लगे या ना लगे अपने अंदर रखना है, प्रकट नहीं करना, कम से कम समाज में प्रकट नहीं करना है। कभी कभी आप बच नहीं पाएंगे, ऐसे अवसर में आप फंस जाएंगे कहीं जाके। अगर आप छोटे हैं, अगर आप अभी भी बंधनों में हैं समाज के, परिवार के, तो ऐसा मौका आएगा कि आप उसमें फंस गए, उस स्थिति में। वहाँ पे शांत रहना है बस, या मौका देखकर वहाँ से चले जाना है। न मृत्यु में आप रुक पाएंगे उन लोगों के साथ, न शादी में या जन्म में, जन्मदिन की पार्टी में, नए साल की पार्टी में, या किसी भी त्यौहार में आप नहीं रुक पाएंगे वहाँ। जो प्रगति कर गए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ज्ञान मार्गी वो होता है जहाँ भीड़ देखता है सीधे उल्टा चलना शुरू करता है। भीड़ कुछ भी कर रही हो, रो रही हो, गा रही हो या हंस रही हो, क्योंकि उसे पता है मेरी शांतियाँ भंग होगी, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो कर्मफल आएंगे, और ये लोग मुझे अपनी तरह का बना के ही छोड़ेंगे। इसलिए जहाँ 4 लोग जमा है वहाँ से वो ज्ञान मार्गी चला जाता है। आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे ऐसा, ना ही आपकी इच्छा होगी। लेकिन जो मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं वो देखेंगे एकांत और शांति से ज़्यादा कुछ नहीं उनको पसंद आता। न किसी से बोलना पसंद है, न किसी से मिलना, न कुछ देखना, न कुछ सुनना। ऐसे लोग कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु भी नहीं होता, कोई संबंधी भी नहीं होता, कोई परिवार भी नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति आ गई किसी की, उसका आखिरी जन्म है ये, अब वो मनुष्य नहीं रहा। तो मुझे लगता है बहुत लोगों की ये स्थिति आने में बहुत समय है, धीरे धीरे होगा ये, इस जन्म नहीं तो 2-3 जन्मों में ये सब हो जाएगा। ज्ञान बीज रोपित हो गया, अब आगे सब अपने आप होगा। आपका यही कर्तव्य है कि उसमें बाधा न डालें अपने रास्ते में, खुद ही बाधा न बन जाए। समाज से दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए, आपकी प्रगति बहुत तेज होगी। न किसी से कुछ बताइए, न किसी को सुझाव देना है, न किसी को मार्गदर्शन देना है, वो आप लोगों का काम नहीं है। जो ज्ञान प्रसार में है उन्हीं को आज्ञा है ये सब करने की। वो पूरी तरह जानते हैं कि मैं ज्ञान प्रसार कर रहा हूँ, मैं ज्ञान सेवा कर रहा हूँ, उसके कर्मफल आएंगे, वो लोग जानते हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते आप लोग बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चे जैसे हैं। लेकिन हाँ, प्रगति के चिन्ह देखने को मिलेंगे। एक ज्ञानाक्षर में लेख है प्रगति के चिन्ह, जिसमें बताए गए हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा हो किस नाम से है, जिसमें सारे चिन्ह बताए गए हैं कि क्या होता है। शोआ ने लिखा है, जब आत्मज्ञान हुआ और गुरु वचन को श्रवण मनन से ज्ञान सत्यापित भी हो रहा है, फिर कभी कभी विरक्ति आती है, रोना आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। विरक्ति तो ज्ञान का परिणाम है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं बता रहा हूँ कहानी ज्ञान मार्गी की, कि वो भीड़ से दूर, जनता से दूर, इन हंगामे से दूर क्यों है, विरक्ति है उसका कारण। ये नहीं कि उसको नफरत है इन चीज़ों से, नफरत नहीं है, विरक्ति है, प्रेम भी नहीं है उलझता नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो प्रेम और घृणा के परे आ गया वो विरक्त हो गया, अनासक्त हो गया। तो ज्ञान का परिणाम है। विरक्ति भी प्रगति का चिन्ह है। सबसे पहले तो विरक्ति आती है। कभी कभी तो स्वयं के जीवन से विरक्ति आती है कि पैसे क्यों कमाऊं, जीवित ही क्यों रहूं, करना ही क्या है, ये मनुष्य रूप ही क्यों है, ये परिवार तो बोझ है, तो रोटी खाना भी एक समस्या है, ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों में इतनी विरक्ति होती है। कुछ लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जिनका गुरु नहीं है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका गुरु है, गुरु थोड़ा सा संतुलन लाता है, कुछ काम दे देता है, कुछ आज्ञा दे देता है, यानी ये करना ही तुम्हें, नहीं तुम्हारे बच्चे हैं उनका पालन पोषण करो,
जब वो बड़े होंगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो विरक्ति बड़ी स्वाभाविक है। रोना शुद्धि का संकेत है। रोना शुद्धि का संकेत है। आंसू एक तरह की मानसिक शुद्धि दर्शाता है। कुछ खो गया है, कुछ चला गया है। आसक्ति टूटना, उसकी जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया रोना है। तो ये भी शुद्धि का चिन्ह है और ये भी प्रगति का चिन्ह है। अगर आप तंत्र विद्या में या क्रिया योग में हैं तो वहाँ पे इसको हम कहेंगे हृदय ग्रंथि का खुलना, अनाहत चक्र जागृत होना, ऐसा कहेंगे वो लोग। पूरी तरह सही है, जो भी उस मार्ग में वो जानते होंगे। तो या तो हफ्ते भर रोते रहते हैं, महीनों भर रोते ही रहते हैं, या तो वो पागलों जैसे हंसते रहते हैं दिन दिन भर बिना कारण के। तो क्योंकि यंत्र तो वही है, मनुशरीर यंत्र तो वही है, तो आध्यात्मिक प्रगति को वही प्रभाव दिखेंगे। बहुत से लोग कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप में वो अशुद्धि नहीं होगी इसलिए नहीं होता। ये आगे जाके कभी शुद्धिकरण होगा, हो सकता है इस प्रकार के लक्षण दिखें। ये लक्षण है, प्रगति के कई लक्षण होते हैं, एक ही नहीं होता केवल। तो हाँ, वो जो ज्ञानाक्षर पर लेख लिखा है वो बहुत काम का है। उसमें ये भी लिखा है कि अगर ये लक्षण नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही, कोई और होगा लक्षण। कोई लक्षण ही नहीं है तो प्रगति हो चुकी फिर अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि विरक्ति उसी में दिखेगी जिसमें पहले आसक्ति थी। शुद्धि उसी में दिखेगी जिसमें पहले अशुद्धि थी। अगर आप पहले से ही सब कुछ ठीक है तो क्या दिखेगा? सब ठीक है, सब साफ है, शुद्ध है। आदि प्रकाश ने लिखा है, मैंने प्राय यह शब्द सुना है, अनेक जन्मों का अज्ञान। यह अज्ञान साधक के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? मेरे मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि यदि पूर्व जन्मों का अज्ञान स्मृति में उपलब्धि नहीं है तो वर्तमान में किस प्रकार अपना प्रभाव दिखा सकता है और वो ज्ञान प्राप्ति मार्ग में बाधा कैसे बन सकता है? तो ये तो हम जानते नहीं। देखिए, पूर्व जन्मों का अज्ञान सच में है भी या नहीं। हो सकता है पूर्व जन्मों का ज्ञान भी हो, ये भी हो सकता है। जो ज्ञानाक्षर पे जो लेख लिखा गया है स्थायी ज्ञान नाम से, उसमें यही सिद्धांत बताया गया। सिद्धांत है, सैद्धांतिक है परिकल्पना, कि जैसे अज्ञान कई जन्मों से संचित होता आ रहा है वैसे आप ज्ञान को भी संचित कर सकते हैं। बड़ा विचित्र लेख है वो, सबको पढ़ना चाहिए। तो ये मान्यता है कि अज्ञान जो है कई जन्मों से संचित होता आ रहा है। इसका प्रमाण आपके अनुभव में मिलेगा। जिसके अनुभव में आ गया वही बोल सकता है। जिसको अनुभव नहीं हुआ कि हाँ ये अज्ञान मेरे प्राचीन नहीं है, ये पहले का नहीं है, अभी का है तो उनको ये सब मानने की ज़रूरत नहीं, परिकल्पना है। तो अज्ञान तो स्मृति में नहीं होता। देखिए, अज्ञान का स्मरण नहीं आएगा कि अरे ये सारा अज्ञान तो मुझ में है, ऐसा कभी स्मरण नहीं आएगा। जब हम कहते हैं अज्ञान संचित है तो संस्कारों के रूप में संचित है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अज्ञान के संस्कार है उसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी। उसको जो बता दिया जाए उसको सच मान लेगा, अंधविश्वासी होगा। गुरुओं के लिए कोई मन में आदर नहीं होगा, न कुछ सुनने की कोशिश करेगा। वो उसकी मान्यताएं पक्की होंगी। कुछ भी मान लेता है उसको फिर छोड़ता नहीं, और कुछ भी सीखने से डरता है या सीखने के काबिल नहीं होता, योग्यता नहीं होती। साधक के गुण तो दूर की बात है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति बिल्कुल सही परिवार में पैदा हुआ है, सही देश में, उसकी शिक्षा दीक्षा भी हो गई अच्छी, फिर भी ऐसा स्वभाव है, आप क्या बोलेंगे उसे? कारण क्या बताएंगे? तो इसीलिए ज्ञानी जनों ने, गुरुजनों ने ये सिद्धांत बनाया कि ये कार्मिक है। वो कहेंगे ये संचित है। देखिए, अब ऐसे वो मार्ग में बाधा बन जाता है, मार्ग ही नहीं खुलता उसका। उसको कोई गुरु स्वीकार नहीं करता, वो किसी के सामने झुकता नहीं है कि मुझे सिखाओ। उसके मन में यही पक्का विश्वास होता है, मैं सब जानता हूँ, महाज्ञानी तो मैं हूँ। तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो वही जानते हैं, जो वो जानता है। जो बाकी महाज्ञानियों को ढूंढता है, फिर बाकी किसी के सामने वो आता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसका विश्वास टूटता है किसी की बातों से, उसको पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों हो गया वो? इसका कारण बताया जा सकता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। भले उसको याद नहीं है कुछ भी, क्योंकि
पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो बीज रूप में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। घटनाओं की स्मृति नहीं रहती, घटनाओं के प्रभाव दिख पड़ते हैं, प्रभाव दिखते हैं। जो कर्म हुए हैं कई जन्मों से, उसके प्रभाव संचित है, वो दिखते हैं। ऐसे ही उल्टा भी होता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, अज्ञानी परिवार में हो, मूर्खों के बीच रहा हो, उसको ज्ञान का एक वाक्य ज्ञान मार्ग में खींच लेता है और वो ज्ञान प्राप्त करता है। ज़्यादा नहीं करना पड़ता, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। गुरु उसको हाथों हाथ उठा लेते हैं, एकदम ले जाते हैं साथ में। गुरु संभावना देख लेते हैं। कुछ गुरु जो है पूर्व जन्मों की के संस्कार पढ़ लेते हैं, हो सकता है चमत्कारी कुछ गुरु हैं हमारे देश में, तो वो उठा के ले जाते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठा के ले जाते हैं। तो दोनों संभव है, पूर्व जन्म के ज्ञान के संस्कार संभव है, पूर्व जन्म के अज्ञान के संस्कार संभव है, पूर्व जन्म के कला और दूसरे विषयों का ज्ञान संभव है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सिखाने से प्रकट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों की कई योग्यताएं मिल जाती हैं, और पूर्व जन्मों के जिन्हें हम पाप कहते हैं पाप तो नहीं कहना चाहिए, कुछ गलतियां हुई है पूर्व जन्मों में, उसके फल भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये माया बड़ी टेढ़ी है, माया जलेबी की तरह है, इसका कोई सिरा नहीं मिलता, कोई और छोर नहीं मिलता, इसको बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। इसीलिए अनुभव से समझिए। आदि प्रकाश को मैं कहूँगा, पहले तो अपना अज्ञान हटाइए कि पूर्व जन्मों में स्मृति बचती है या क्या बचता है, संस्कार और स्मृति में क्या फ़र्क है, घटनाओं के स्मरण और संस्कारों का प्रभाव कैसे अलग है, ये सब जानने का प्रयास कीजिए। आप तो काल्पनिक ज्ञान के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, आप तो मान्यताओं के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। पहले जान तो लो ये पूर्व जन्म क्या होता है, और अपने अनुभव से जानिए। आप में क्यों प्रश्न आया है? क्योंकि आप गहराई में उतरे नहीं है। ये माया है, इसमें अनंत गहराई है, कोई नहीं जानता वैसे तो मुझे भी 2-4 ही इस प्रकार के अनुभव हुए हैं। मैंने भी 2-4 लोगों को ही देखा है, उसके आधार पे, क्योंकि और कोई विकल्प है ही नहीं उसको बताने का, मान लिया। हो सकता संयोग वश हो पूरे का पूरा, उसमें कोई कोई नियम ना हो कर्मों का, ये भी हो सकता है। अजय ने कहा है, संयोग से ज्ञान मार्ग के अभी बताए गए सभी स्वभाव मुझ में है, क्या मेरा ये अंतिम जन्म है? मैं तो चाहता हूँ कि आपका अंतिम जन्म हो, सभी का जिनको भी आत्मज्ञान हुआ है, कम से कम मूल ज्ञान, मैं चाहता हूँ उनका अंतिम हो, कभी दिखाई नहीं दे यहाँ पे। दिख जाए तो ये मेरी भी विफलता है। वैसे इतना नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि किसी किसी को थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन हाँ, अगर आप मार्ग पे चलते रहे तो वो अंतिम होगा। पता नहीं लोगों को शास्त्रों पर विश्वास है या नहीं इस युग में। हर शास्त्र में यह बताया गया, आत्मज्ञान जिस जन्म में होता है वो मनुष्य का अंतिम होगा, इसके ऊपर की योनियों में जन्म होगा, उससे छुट्टी इतनी जल्दी नहीं है, मनुष्य के ऊपर की योनियों में होगा। और हमारी सारी समस्या जो है साधक की जो है वो मनुष्य जन्म है, क्योंकि बहुत बार हो चुका है, इसलिए अब नहीं चाहिए हमें। उसमें कोई खराबी नहीं दिखी, मनुष्य जन्म में कोई खराबी नहीं है। 2-3 और हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी आपकी प्रगति होगी। ज्ञान मार्ग के बाद पतन का कोई कारण नहीं बचता। अज्ञान पतन का कारण है, ज्ञान मार्ग के बाद पतन का कोई कारण नहीं बचता। अशुद्धियाँ और मार्ग से भटकना और गुरु का त्याग, ये कारण जरूर हो जाते हैं, कोई माने ना माने। देखिए मैं भी वही बता रहा हूँ जो मेरे गुरु ने बताया। तो अगर आप मार्ग पे चलते रहे, भटके नहीं, ज्ञान को याद रखे, स्मरण रखे, उसको छाप लीजिए कारण शरीर पे। भले आप जानते नहीं हो कारण शरीर क्या है, ये पुनर्जन्म होगा भी या नहीं, ये सब अंधविश्वास है या मान्यताएं हैं, आप कुछ नहीं जानते, तो भी मार्ग में बने रहिए। फिर आपकी चिंता ही चली जाएगी, अंतिम है या पहला है, दूसरा है या हजारवा है, क्योंकि आप ये जानते कि मेरा तो जन्म होता नहीं है। क्या आप जानते हैं बात? ये जानना सबसे ज़रूरी है कि मेरा न जन्म है न मृत्यु है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं हम, वैसे कपड़े बदलने जैसा है जन्म मृत्यु। अब उससे क्या डरना, वो अंतिम कपड़े हैं या पहले कपड़े या हजारों कपड़े, अब उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ज्ञान ध्यान में रखिए, बाकी सब
अपने आप होता है। जो इसी चिंता में है, उधेड़ बुन में है, रात को सो भी नहीं पा रहा कि ये अंतिम जन्म कैसे हो, तो उसको तो अज्ञान है। फिर शांति और आनंद कहाँ है उसका? उसमें तो विरक्ति नहीं आई है, उसमें आसक्ति क्या है? दूसरे जन्म चाहने की, देव योनि की आसक्ति है उसमें। भले वो बोलेगा नहीं अपने मुंह से, क्योंकि बड़ा संयमित होते हैं, ज्ञान मार्गी शालीन होते हैं, कोई नहीं बोलता कि मुझे देव योनि चाहिए। हो सकता है कि अंदर हो उसके अचेतन इच्छा, सोई हुई इच्छा हो, इसीलिए तो इतनी चिंता है उसको कि अंतिम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, उपाय बताइए, जादू बताइए, कोई चमत्कार बत कीजिए। मतलब उसमें एक बेचैनी है, अशांति है। अब उसको जन्म मृत्यु को छोड़ के अपने ज्ञान पर कार्य करना चाहिए कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हुआ, ये मेरा जन्म नहीं होता, ये मैंने क्यों सीखा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर। तो आप मार्ग पर रहिए, बाकी सब अपने आप होगा। अपने आप उसमें लक्षण दिखेंगे, अपने आप जो प्राकृतिक होता है वो होगा। और अगर किसी के 2-3 जन्म हो गए तो आप क्यों चिंता करते हैं? ये विफलता गुरु की है, फिर वो गुरु खुद आएगा आपको वहाँ से हटाने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि आपने तो सब कर लिया, आपने तो हर निर्देश मान लिया, आपने तो साधना कर ली, अब वो फिर भी हो गया किसी कारण, उसको कुछ नहीं कर सकते। देखिए माया है, आदि शक्ति, परम शक्तिशाली चीज़ जो है वो माया है, उससे नहीं, अब जीत नहीं सकते उससे। तो गुरु ही आता है देखिए, इसलिए गुरु पे भरोसा, गुरु पे विश्वास ज़रूरी है। बहुत से लोग यहाँ पे बड़े भोले भाले होते हैं उनमें समझ नहीं होती। वो कहते हैं आप आएंगे ना, आप दिखेंगे ना मुझे अगले जन्म में, तो मैं हंसता हूँ कि और क्या कहूँ, मैं कहता हूँ हाँ मैं आऊँगा। लेकिन वो गुरु का कोई रूप नहीं होता। देखिए वो ठीक उस रूप में आता है जो काम का हो साधक के। लेकिन ये ऐसे छोटे शिष्य हैं, जो नए नए शिष्य हैं, जिनको अभी गुरु व्यक्ति और गुरु तत्व में भेद नहीं दिख रहा अच्छे से, ये भूल जाते हैं बेचारे, उनको हम मीठी गोली दे देते हैं कि हाँ मैं ही आऊँगा, मैं ही दिखूँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपकी प्रगति करवा दी जाएगी। प्रार्थना कीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है प्रार्थना करते रहिए और बेचैनी छोड़ दीजिए। अशांति बहुत बुरी बात है, आनंद जो भी हो सब ठीक है, मेरा न जन्म न मृत्यु, फिर उसके प्राकृतिक परिणाम अपने आप आएंगे। आदि प्रकाश ने लिखा है, आपने जिस विरक्ति की बात कही है वैसा ही अनुभव मेरे भीतर भी बार बार होता है। मैं स्वयं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता कि वास्तव में विरक्ति है कोई मानसिक अवस्था। ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये मनुष्य जीवन ही क्यों है, और किसी भी प्रकार की क्रिया, उपलब्धि या सांसारिक प्रयास करने की इच्छा शेष नहीं रहती। हाँ, ये विरक्ति के लक्षण है, समझ जाइए, ये विरक्ति के लक्षण है। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। अब स्पष्ट है, स्पष्ट है, विरक्ति आ गई है। अब आपको किसी और चीज़ में फंसना नहीं है, ये ध्यान रखिए। माया में, संसार में, जगत में फंसना नहीं है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्वचालित व्यवस्था है, ये शायद गुरु क्षेत्र से किया गया है काम। जैसे ही साधक फंसने जाता है उसके बुरे परिणाम आने लगते हैं, सब सर्वनाश कर दिया जाता है उसका। कुछ भी उपलब्धि करने जा रहा है, कुछ सांसारिक करने जा रहा है, उसकी बर्बादी कर दी जाती है। ये कृपा है। तो ये स्वचालित व्यवस्था है। अगर आपने मन से प्रार्थना की होगी कि मेरी प्रगति सुनिश्चित कीजिए गुरु से, तो वो अपने आप होता है फिर। अब इसमें भी देखिए, सबको अपना अपना अनुभव देखना चाहिए, मेरी बात को सच नहीं मानना चाहिए, है ना। बीच बीच में मुझे कहना पड़ता है ताकि आप लोग पूरे आंख बंद करके विश्वास न कर लें। तो जिसमें विरक्ति आ गई, हो सकता है 1-2 बार वो भूल से कुछ कहीं अटक जाए, फंस जाए, लेकिन उसका भी प्रयास करके पूरा कर दिया जाता है उसको निकालने का। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिर ये गुरु क्षेत्र के इज्जत की बात हो जाती है कि उसके ऊपर इतना निवेश किया गया, इतना समय दिया गया, उसको इतना सिखाया गया, और एक छोटी सी गलती से उसकी प्रगति रुक रही है, तो वो लोग होने नहीं देते ऐसा। सबको अपने अपने जीवन में देखना चाहिए। तो स्पष्ट है ये कि ये विरक्ति के चिन्ह है। कुछ दिनों बाद ये अवस्था सामान्य हो जाती है। आप कहेंगे नहीं, मुझ में कुछ भी अलग नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, कई वर्षों से ऐसा ही हूँ, कहीं नहीं जाता, किसी से नहीं बोलता, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस न्यूनतम
न्यूनतावादी हो गया हूँ मैं। जो सबसे ज़रूरी है उतना मैं करता हूँ बस। आपको आपको उसमें दुविधा होने की दूर की बात है, आपको तो वो लगेगा यही तो जीवन है, ऐसा ही होना चाहिए जीवन। क्योंकि वो बदलाव नया नया है, इसलिए हो सकता है कि आपको उलझन हुई हो थोड़ी सी, लेकिन वो स्पष्ट है। और मैं तो कहता हूँ सभी साधुओं की नियति है, ऐसा ही होना है सबके साथ। कुछ का जल्दी होगा, जिनमें थोड़े उम्मीद कम है, उनका धीरे होगा। होगा सबका ऐसे। प्रगति भी होगी और ये भी पूरी तरह याद रहेगा, आपको कुछ मिल नहीं रहा है मुझे प्रगति करके, मेरे बंधन टूट रहे हैं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आता जा रहा हूँ। मैंने जो सीमाएं अपने ऊपर लाद ली थी, खुद ही बन गया था मैं जेल में जाकर पिंजरों में, वो टूटते जा रहे हैं। कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा मैं। ये हमेशा याद रखिए, वो आपको याद रहेगा। क्योंकि जो अगली अवस्था आएगी वो आपको क्षणिक सुख देगी कि अरे वाह क्या बढ़िया चीज़ है, मुक्त हो गया मैं। थोड़े दिनों में वो सामान्य हो जाएगी, फिर उसका नयापन चला जाएगा। तो ये सबके साथ होगा, किसी किसी के साथ जल्दी होगा, किसी के साथ धीरे होगा। तो जो जिनके साथ धीरे हो रहा है वो प्रचंडता लाइए अपने साधना में। पवन ने कहा यदि किसी की जन्म और मरण से मुक्ति हो जाए तो क्या वो व्यक्ति चाहते हुए भी जन्म नहीं ले पाएगा? हाँ, ले पाएगा। मुक्ति का अर्थ है कि वो जो चाहे कर सकता है। फिर अगर ऐसा नियम होता कि नहीं आप नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ ऊपर जाना है, तो फिर कोई भी गुरु नीचे नहीं आ पाता, फिर कोई भी अवतरण नहीं होता। तो जैसे कि मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, जेल से छूटने के बाद आपकी इच्छा है वापस जा सकते हैं जेल में। मुक्ति हो गई, कोई नहीं, मुझे तो जेल ही पसंद है, हाँ तो वापस जाओ। लेकिन कोई नहीं चाहता। करोड़ों में से एक नीचे आने की कोशिश करता है, वो भी कुछ काम बचा हो या कुछ सेवा बची हो बोधिसत्व वृत्ति कारण। बाकी सब ऊपर ही जाना चाहते हैं। अब ये ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये सब रहस्य है जो कि इस आज सत्संग में बताना संभव नहीं होगा। तो इस बारे में बहुत से वीडियो बना रखे हैं, बोधि वार्ता में ऐसे बहुत से वीडियो है। ये विकास क्या है, विकास की यात्रा क्या है, और चरण 4 में भी ये बताया गया है। थोड़ा बहुत एक पाठ विकास के बारे में है, वहाँ भी ये सब बताया गया है। तो देखिए वो चरण 4 के पाठ। नीचे आना बहुत आसान है, ऊपर चढ़ना कठिन है। ये भी सुना गया है कि मनुष्य योनि छोड़कर पशु योनि में भी कुछ जीव वापस जाएंगे। वो जीव कहें, व्यक्ति कहें, आप कुछ भी कह लीजिए, कोई भी शब्द उपयोग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो जो भी है रूप धरा जा सकता है, पशु योनि भी। हाँ, ऊपर का रूप धरने में सक्षम नहीं होगा। अब जिस स्तर पे है उससे ऊपर नहीं धर पाएगा वो। कारण शरीर में अनंत संस्कार जमा है, पशु पक्षियों कीड़ों से लेकर मनुष्यों तक। तो कारण शरीर के लिए बाएं हाथ का खेल है वो निचला रूप धारण करना, अगर इच्छा है उसकी तो वहाँ पे। तो ये मैंने अभी विज्ञान की एक दो वाक्य बता दिए जो शायद किसी की समझ में नहीं आएगा। कारण शरीर की माया है, वो अद्वितीय है, अद्भुत है, हम नहीं समझ सकते वो क्या है, बहुत लोगों का अनुभव भी नहीं है कि वो क्या है। ज्ञान रतन की श्रृंखला में बहुत से वीडियो जहाँ पे आपको अंडा दिखाई देगा, अंडा। कभी कभी सोने का बना होगा वो। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये क्या हो गया इनको, ये सब अंडा वंडा ये सब क्यों आ गया है? वो कारण शरीर का प्रतीक है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है वहाँ, कुछ भी हो सकता है वो। मनुष्य तो छोटी सी बात है। एक वीडियो है समानांतर विकास क्रम के बारे में। एक ही कारण शरीर कई मनुष्य रूप ले सकता है एक बार में, किसी भी समय में। तो ये बड़ी माया है, जिसकी इच्छा है सुनते रहिए, आगे खोजते रहिए। एक गुरु ही है जिसने ठान ली है, जिसने प्रण कर लिया है कि मैं नीचे जाऊंगा, जो भी नीचे है उनको उठा के ऊपर लाऊंगा, कि कार्य में करता रहूंगा। ऐसा एक ही है, वो है गुरु। इसको हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति। भाग्यों की गति ऊपर की ओर है। नीरू ने कहा है सब माया है, मिथ्या है और सब स्वतः ही हो रहा है। मुझे भी ज्ञान मार्ग के इन्हीं शब्दों ने आकर्षित किया। बहुत अच्छी बात है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई करने वाला नहीं है, और जो हो रहा है वो माया है। अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ, अब चिंता की तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। अगर आप मार्ग पे आ गए, मार्ग पकड़ लिया, हो गया आपका, क्योंकि कुछ और आगे कुछ करने वाला कोई है नहीं।
जब तक करने वाला था उसने प्रयास कर लिया, अब वो करता ही नाश हो गया, तो कुछ नहीं करना, अब आराम कीजिए। पवन ने कहा, आपने कहा था कि जीव का जन्म उसके कर्म और इच्छा के कारण होता है, तो केवल आत्मज्ञान होने से जन्म और मुक्ति कैसे संभव है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आत्मज्ञान में यही ज्ञान होता है कि न कर्म मेरे न इच्छा मेरी है। आगे का गणित आप कर लीजिए, अगर वो मेरे नहीं है तो फिर मैं क्यों उनके पीछे भागूंगा। आगे आप स्वयं मनन कीजिए। जब तक अज्ञान है, उन इच्छाओं को मेरा मान लिया है और ठान लिया कि मैं इनको पूरा करके छोड़ूंगा, तब तक कई तरह की माया प्रकट होती रहेगी, कई तरह के सपने प्रकट होते रहेंगे। इसमें बुराई नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण से ये जो दोहराव है वो समस्या है, बाकी अस्तित्व के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा ही होता है। चित्त की मशीन ऐसे ही चलती है। तो जरूरी नहीं कि आत्मज्ञान होने के बाद वहां पे कोई इच्छा बचे ही ना, हो सकता बच जाए कि मैं तो जन्म लेता ही रहूंगा। हाँ, कोई बिल्कुल सही है, जबरदस्ती नहीं होगा, अंधकार में नहीं होगा, दोहराव से विकास का मार्ग चुना जाएगा। ये ज्ञान का परिणाम है। अगर किसी में अभी भी अज्ञान बचा है कि ये सारे कर्म मेरे हैं और सारी इच्छाएं मेरी हैं, उसके कई जन्म निश्चित हैं, होते रहेंगे। जैसे कोई कहता है ना, हाँ अगले जन्म में आप भी मिलोगे ना गुरुजी, मतलब उसने पहले ही मान रखा है कि ये सब तो मेरा ही है और मेरा ही होगा जन्म, और ये गुरु भी मेरे हैं, मुझे लेने आएंगे। मतलब आत्मज्ञान तो भुला चुका है। आत्मज्ञान भूल चुका है वहाँ, इसलिए वो हो जाएगा। जैसे आप हैं वैसे आपका सपना है। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं परीक्षा के। ज्ञान और अज्ञान से रहित कौन है? तो इनको आधे अंक मिले। अज्ञेयवादी इसका उत्तर, बड़ा आसान उत्तर था। अज्ञेयवादी ज्ञान और अज्ञान से रहित है। मैंने आधे अंक इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने कहा अस्तित्व है ऐसा। अस्तित्व क्या, सब कुछ ऐसा ही है, अनुभव करता भी ऐसा ही है। न ज्ञान है न अज्ञान है, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है ऐसा। अगर हम साधक की ओर इशारा करें तो ऐसे साधक को हम कहेंगे अज्ञेयवादी है। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान है, उसके अंदर अज्ञान भी नहीं दिखाई देगा किसी प्रकार का। और हाँ, वो अस्तित्व स्वयं हो गया है, वो ब्रह्म स्वयं है, तो वो ज्ञान और अज्ञान से, हर द्वैत से रहित है। फिर अगला प्रश्न, अस्तित्व और अनुभवकर्ता में से बड़ा कौन है? तो इनको फिर से आधे अंक मिले। अब देखिए, सब यहाँ तक सब में आधे आधे अंक ही मिले क्योंकि उत्तर पूर्ण नहीं आए। तो कौन सा बड़ा है? इन्होंने कहा इसमें कोई बड़े छोटे का है नहीं, क्योंकि अनुभवकर्ता अस्तित्व का भाग है। लेकिन उसका सही उत्तर क्या है? अस्तित्व ही अनुभव करता है, ये सही उत्तर है। इन्होंने कहा वो भाग है। भाग कहना सटीक नहीं है। शुरुआत में हम कह सकते हैं, जिनके पास शब्दावली नहीं है ज्ञान मार्ग की, उनको आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे कि अस्तित्व के दो भाग है, एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। लेकिन वो सटीक नहीं है शब्द। अस्तित्व में कोई भाग नहीं है, खंड नहीं है, अखंड है वो अस्तित्व। ये अस्तित्व के आयाम है, चेहरे हैं। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि पानी के दो भाग हैं, एक लहर एक पानी, जल। सागर के दो भाग हैं, एक लहर है एक है पानी, ऐसा नहीं बोल सकते। सागर का नाम रूप है लहरें, और तत्व पानी। ये सटीक बात है। तो सागर अंत में क्या है? मूल रूप से पानी। इसी तरह से अस्तित्व क्या है? मूल रूप से अनुभव करता। अब कौन पूछेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, जिसको पता ही नहीं कि ये सब क्या है? तो बड़ा बड़ा ज्ञान दिखा रहा है फिर ये प्रश्न। अगर आप ये मान लेंगे कि अनुभव करता अस्तित्व का भाग है तो 50% ही हो गया, क्योंकि 50% तो अनुभव है, तो अस्तित्व बड़ा हो गया। फिर वो गलत हो गया प्रश्न, गलत हो गया उत्तर। इसलिए ध्यान रखिए, अस्तित्व ही अनुभव करता है। अगला प्रश्न, शून्यता की संभावना किसमें है? इनका उत्तर सही आया कि शून्यता ही तो संभावना है। किसमें क्यों पूछा जा रहा है? उसको पता नहीं पूछने वाले को शून्यता क्या है। शून्यता ही अनंत संभावना है। इनका उत्तर सही था, और यही, इसी का नाम अस्तित्व है, इसी का नाम ब्रह्म है। यही मैं हूँ। ऐसा नहीं कि एक चीज़ है जिसमें शून्यता है, और ऐसा नहीं कि कोई दूसरी चीज़ है जिसमें संभावना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो
ध्यान दीजिए, एक ही के कई नाम है, एक ही का बखान कई शब्दों से हुआ है, और यही पूर्णता भी है। जो एक है वो सब उसके बारे में कहने का एक प्रयास है, कुछ बताने का प्रयास है, लेकिन हमेशा नकारात्मक होता है ये प्रयास। अंत में मौन ही उसकी सही व्याख्या है। नंबर 7, अनुभवकर्ता का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? सभी जानते होंगे जो पूर्ण है, जो शुद्ध है, वो अनुभव करता ही है, तो इनको पूरे अंक मिले इसमें। इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें शुद्धिकरण लागू नहीं होता। हाँ, जो पहले से ही शून्य है, जिसमें कुछ भी नहीं, निर्गुण है, निर्मल है, उसको क्या शुद्ध करेंगे? हाँ, ये जो मनुशरीर यंत्र है उसमें ज़रूर शुद्धि की जा सकती, क्योंकि वो अशुद्धियों से भरा है, वो मैं नहीं हूँ। अगला प्रश्न था, अनुभव अज्ञे कैसे है? ये इनका उत्तर गलत हो गया, उत्तर सही नहीं आया। कैसे है अज्ञे? अज्ञे का अर्थ है कि आप जान नहीं सकते कि वो क्या है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कहा है कि सारा ज्ञान अनुभव से ही होता है, फिर अज्ञे कैसे? तो सारा ज्ञान यही होता है कि ये सत्य नहीं है, जो भी सामने है, जो भी प्रकट है। जो प्रकट है वो अनुभव है, अनुभव की परिभाषा है। वो ज्ञान क्या होता है? ये सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, सत्य नहीं है, ये वो नहीं है जो दिखता है, ये माया है, माया की परिभाषा है ना। वो नहीं है जो दिखता है, जो मैंने समझ लिया। फिर कोई भी पूछेगा फिर ये क्या है, आप नहीं बता सकते नकारात्मक ज्ञान संभव है, और जैसे ही आप कुछ बोलने जाएंगे, क्या है फिर बताइए, नहीं, अज्ञेय है। क्यों अज्ञेय है? वो मैं ही हूँ, जो अनुभव रूप में प्रकट है वो भी मैं हूँ, और मैं अज्ञेय हूँ, मुझे नहीं जाना जा सकता। इसके 2-3 और उत्तर आ सकते हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मुझे याद भी नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा समय कम बचा है और 1-2 प्रश्न भी बचे हैं आप लोगों के। तो पहले मैं ख़त्म करता हूँ प्रश्न। शायद सबकी समझ में आ गया होगा कि अनुभव अज्ञेय कैसे है, क्योंकि उसके बारे में सत्य नहीं जाना जा सकता कुछ भी। अच्छा, नंबर 9, एकता का अनुभव और मेरा अनुभव एक समान क्यों है? ये उत्तर पूरी तरह गलत था, इसलिए मैंने नीरू को कहा है फिर से आप चरण 2 फिर से पूरा कीजिए। देखिए, एकता भी अनुभव नहीं है और मेरा भी अनुभव नहीं होता, मैं भी अनुभव नहीं हूँ। फिर समान होने की क्या समान होने की क्या संभावना है? फिर समानता का शब्द की बात ही कैसे उठ गई? फिर एकता अनुभव नहीं है, एकता अस्तित्व स्वयं है, उसका अनुभव नहीं होगा। तो मैं अस्तित्व का तत्व अनुभव करता, मैं भी अनुभव नहीं हूँ। ये प्रश्न आपको घुमाने का प्रयास है, बुद्धि को भरमाने का प्रयास है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न दिखाते हैं कि साधक ने कितना मनन किया है, कितनी गहराई तक गया है, उसकी समझ कैसी है। इस प्रकार के प्रश्न दिखाते हैं जिसका सीधा सीधा उत्तर नहीं आ सकता। जब तक कि आप पूरी तरह समझ नहीं गए हो, उत्तर नहीं दे सकते आप। कोई बात नहीं, हमने कम से कम 5 प्रश्न ऐसे रख देता हूँ मैं परीक्षा में कि उतना तो दे दे कोई भी, कि अज्ञान के साधन क्या है और ये सब छोटा मोटा। लेकिन हाँ, जो इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दे दे, जो बुद्धि को पूरा भरमा देते हैं, उनकी अच्छी प्रगति हुई है, उनको अच्छा ज्ञान हुआ है। अगला प्रश्न था, मनन करने से बुद्धि जड़ क्यों हो जाती है? तो इनको पूरे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं, जड़ नहीं होती, बढ़ जरूर जाती है। मनन करने से बुद्धि बढ़ेगी, जड़ नहीं होगी, लेकिन एक आध मामले में जड़ हो सकती है। कब? जबकि सारा ज्ञान शाब्दिक हो। जैसे कि नीरू ने बताया कि गुरु का पहले सुनना चाहिए, आप किस पे मनन करेंगे? नहीं तो पहले सुनना चाहिए कि बताया क्या गया, शिक्षा क्या दी जा रही है, फिर अपने अनुभव में तलाशना है उस शिक्षा को, किताबों में नहीं, शब्दों में नहीं, अनुभव में। गुरु की उंगली संकेत कर रही है, वो उंगली को पकड़ना नहीं है, उंगली जहाँ संकेत कर रही है वहाँ जाना है, वहाँ मिलेगा ज्ञान। जो शब्दों में बंधा रह गया, शब्दों में उलझा रह गया, यहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो वो लिखा है, गूगल में तो ये है, इस दूसरे गुरु ने दूसरे मार्ग के वो बताया, ये शब्द प्रयोग किया है, आपने तो कुछ और ही प्रयोग किया। ये क्या है? जड़ बुद्धि हो गई, बुद्धि जड़ हो गई। अब वो सत्य नहीं ढूंढ रहा है व्यक्ति, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो गलतियां ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार का मनन बड़ा खतरनाक है कि पता ही नहीं उसको किस बात पे मनन कर रहा है वो।
इससे बुद्धि जड़ हो जाएगी और वो व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा, मुझे सब पता है, कहाँ क्या लिखा है बता दूंगा मैं। तो ये जड़ बुद्धि का संकेत है। अगर आप मनन की जो विधि बताई गई है अपने अप्रोक्ष अनुभव में सत्य तलाशने की, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। घाती वृद्धि ऐसा लिखा गया आपके कार्यक्रम में। घाती वृद्धि होती है ज्ञान से, अज्ञान से बुद्धि जड़ होती है। कृष्ण प्रिया ने पूछा है, जब ज्ञान में जन्म में होगा तब स्वतः ही सारे कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। अगर पूर्व निर्धारण है तो वो भी माया है, और अगर आपके इच्छा अनुसार कर्म हो रहे हैं वो भी माया है। ज्ञान में जन्म होगा तो यही होगा कि मैं करता नहीं हूँ, कोई कर्म मेरा नहीं है। अब पूर्व निर्धारित हो या किसी के भी हो, कोई चिंता नहीं है। अगर वो मान के बैठा है कि सब पूर्व निर्धारित है तो वो अज्ञानी है। फिर ज्ञान में जन्म कैसे हुआ? फिर उस जन्म को ज्ञान में जन्म होना नहीं कहेंगे। इस बारे में विचार कीजिए। आदि प्रकाश ने कहा है, मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है कभी कभी प्रयोजन युक्त कर्म में भी प्रकट होती हुई प्रतीत होती है। कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्म आवश्यक है वो विरक्ति होने के बाद भी होकर रहेगा। जो आवश्यक है वो हमारे बस में नहीं है, मनुष्य की बस में नहीं है, वो होकर रहता है। जैसे कोई बीमार हो गया, वो बोलेगा ये सब तो माया है, मिथ्या है, मैं तो विरक्त हूँ, कौन इलाज करवाए, विरक्ति आ गई। लेकिन आप देखेंगे वो 2-3 दिन वैसा रहेगा, उसके बाद उसको इलाज करवाना ही पड़ता है। दर्द बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, सारे काम रुक जाते हैं, यहाँ तक कि चिंतन मनन ज्ञान भी सब गायब हो जाता है, छूमंतर। तो वो कुछ करता है, स्वस्थ होता है, वापस विरक्ति में आता है। फिर क्यों? वो ज़रूरी था, वो ज़रूरी था। इसी तरह से कोई कर्म बंधन है, अब कितना भी विरक्त हो जाए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये सब कर्म बंधन है, वो उसका निपटारा करना ही पड़ता है, कितना भी विरक्त हो जाए। जो ज़रूरी है वो होकर रहता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कर्म नहीं है, ये सच्ची विरक्ति है। अरे ये कर्म क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था, मेरी विरक्ति कारण नहीं हो रहा, अब मेरा क्या होगा, ये विचार अज्ञान के है, ये सच्ची विरक्ति नहीं है, ये आलस है। ये विरक्ति नहीं है, ये आलस है कि मैं आध्यात्मिक हूँ इसलिए कुछ नहीं करूँगा आज से, ये तो अज्ञान है। तो जो आवश्यक कर्म है उसकी क्या परिभाषा है कि उसको टाला नहीं जा सकता, वो होके रहता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ जो शायद कोई मानेगा नहीं, शायद विश्वास नहीं करेगा, कि जैसे बीमार व्यक्ति का उदाहरण दिया है। मान लीजिए उसकी सांसें बची है, अभी उसका जीवन बचा है 25-30 साल, और वो विरक्ति को बीच में ले आता है, मैं नहीं इलाज करवाऊंगा, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, विरक्त हूँ, रहूँ न रहूँ मेरा नहीं, शरीर माया है, मिथ्या है। तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, देखिए, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है कि ये ज़रूरी नहीं है, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म जो उसका बचा है, जो सांसें बची है, हम जिसको आम भाषा में कहते हैं सांसों की गिनती निश्चित होती है, उतना पूर्ण करने के लिए उसका दोबारा जन्म हो जाएगा, छूटेगा नहीं। अभी मानना ही कठिन है कि ऐसा होगा, मानना कठिन है। इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि तुम्हें जीवन नहीं जीना है, कभी नहीं कहा ऐसा। हमेशा कहा है कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए सुखी जीवन जीना है। कौन निर्धारित करता है कौन सी इच्छा पूर्ण होगी, क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है? साधक स्वयं निर्धारित करता है। उसका मन कहेगा ये ज़रूरी नहीं है, हाँ तो नहीं करना है फिर। और आप देखेंगे मन कुछ भी कहता रहे, जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, वो होकर रहता है। इससे क्या सिद्ध होता है? मनुष्य करता नहीं है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, उसके कोई कर्म है नहीं, वो मशीन है। कर्म मनुष्य को चलाते हैं, मनुष्य कर्म नहीं करता। कर्म मनुष्य के माध्यम से प्रकट है। बहुत कम लोग समझेंगे, फिर भी मैंने संकेत किया है, आप सब इस पर विचार कीजिए। कहीं विरक्ति आलस तो नहीं मेरा, कहीं मेरा अज्ञान तो नहीं कि मैं कर्म रोक सकता हूँ या कर सकता हूँ। इस पे सभी लोग चिंतन मनन कीजिए। क्यों? विषय थोड़ा कठिन है, इसलिए सब किसी किसी को नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो ज़रूरी हो करते रहिए,
ये बात महत्वपूर्ण है, ये याद रखना जरूरी है। अपने मन से कोई भी निर्णय मत लीजिए कि यहाँ ये लिखा है ये कर्म करना है, वहाँ वो लिखा है, नहीं, सब बेकार है। आप स्वयं निर्धारित कीजिए क्या आवश्यक है मेरे लिए। और गुरु सहायक है, गुरु सहायक है। गुरु कभी कभी सीधे नहीं बताएंगे क्या करना है, गुरु शिक्षा देते हैं। देखिए वो गुरु गुरु का काम शिक्षा देना है, तो वो यही बताएंगे ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, इलाज नहीं करवाओगे तो नया जन्म, अगला जन्म पक्का है। इस तरह से शिक्षा दी जाएगी, लेकिन निर्णय लेकर नहीं देगा कोई। निर्णय साधक का स्वयं का है, वो भी कर्म है ना। तो पूरी तरह जानते हुए कोई करने वाला नहीं है, निर्णय आपको लेना है, कर देना है पूरी तरह जानते हुए। ये बुद्धिमानी है। अब बिल्कुल सही कर्म होगा, जो कर्म ज्ञान से हुआ है, बुद्धि से हुआ है, वो सही होगा। जो इधर उधर सुन के या कुछ मान के कि अब तो मैं विरक्त हूँ, ये सब किया गया है तो कम संभावना है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रगति होती है। शुरू में तो सब लड़खड़ाएंगे, कोई गिरेगा, कोई पीछे जाएगा, सब होता रहेगा। यही साधक की यात्रा है। सबकी यात्रा अपनी अपनी है, निजी यात्रा है अध्यात्म, चलते रहिए। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।